4000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से गड़बड़ शुरू हुआ। एक यात्री को शराब की गंध आई। प्लेन में शराब का गंध आना नॉर्मल नहीं है। अभी तक कोई सीरियस नहीं था, बट अगले पल भरने लगा धुआं। पैसेंजर का दम घुटने लगा। एक बंदा कैबिन की ओर बढ़ा ताकि पायलट को बता सके सारा सच, बट जैसे ही पायलट के दर्शन हुए देखकर दंग रह गया। वहाँ से ज्यादा तो धुआं यहाँ है, जबकि फर्श पर आग लगी है सो अलग। ऐसा लग रहा था मानो दोनों पायलट एक दूसरे को मारने को तुले हैं। 21 फरवरी साल 1982 को यह है देश अमेरिका के पूर्व में स्थित ग्लाटन एयरपोर्ट। पिलग्रिम एयरलाइंस फ्लाइट 548 रेडी हो रही है टेक ऑफ के लिए। प्लेन में सवार हैं केवल 10 यात्री। कैप्टन अनाउंसमेंट किए हैं, दोस्तों हम जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं, आप सुनिश्चित करें आपके सीट बेल्ट बंधे हैं। सब कुछ रेडी था। दोपहर 3 बजे के बाद ट्विन ओटर रनवे पर दौड़ना शुरू किया। ये इसकी एक छोटी यात्रा थी। ग्राटन से जाएगी बोस्टन। ये है मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर। पॉजिटिव रेट के साथ फ्लैप्स ऊपर किए गए। 36 वर्षीय थॉमन फ्रेस्टर फ्लाइट के कैप्टन हैं। वे पिछले 3 सालों से इस एयरलाइन के साथ हैं। सभी कंट्रोल्स थे उन्हीं के हाथ में। टेम्परेचर तथा प्रेशर ग्रीन था। सब कुछ दिख रहा था अच्छा। जल्द ही फ्लाइट पहुंच गई 1000 फीट की ऊंचाई पर। 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर लॉयल हॉग कुछ महीनों से इस एयरलाइन के साथ हैं। पिलग्रिम एयरलाइन में जाने से पहले इनके पास 1500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस एयरलाइन में आने के बाद लगभग 400 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस हो चुका है। पायलट एक डिवेलेंस 6 ट्विन उड़ा रहे हैं, जो एक टर्बो प्रोप विमान है। उस समय ये रीजनल लोकेशन में काफी पॉपुलर था। ट्विन इंजन प्रूफ होने की वजह से लोकल फ्लाइट के लिए उपयोग किया जाता था। जल्द ही कैप्टन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किए। एटीसी नेविगेट करना शुरू किया। कहा गया प्लेन को ले जाया जाए 4000 फीट की ऊंचाई पर। बोस्टन की उड़ान सिर्फ 40 मिनट की थी। यही रीजन है कि कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट नहीं है। इन्हीं में से एक थे यूएस एयर फ्लाइट इंजीनियर हेली पॉलीक्रोन। उनकी बोस्टन में अगली फ्लाइट काफी जल्दी थी। उनका रात है वहां पहुंचे संडे की रात। होटल बुक करें ताकि जाने के लिए जल्दी रेडी हो जाएं। जल्द ही प्लेन अपनी क्रूजिंग ऊंचाई 4000 फीट पर पहुंच गई। उस दिन मौसम फरवरी के सामान्य दिन जैसा था। लगभग 3000 फीट पर थे बादल। कुछ बर्फीली बूंदाबांदी तथा बारिश हो रही थी। इसी समय पायलट को कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। बारिश जम रही है। यही विंडशील्ड पर बना रही है बर्फ की एक परत। थोड़े समय में ये पूरी तरह बर्फ से कवर हो गया। मुश्किल हो गया उस पार देखना। कैप्टन देखना चाहते हैं क्या वे इस विंडशील्ड को साफ कर पाएंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं थी, बट जांच करना बहुत जरूरी था ताकि पहले पता चल जाए जब हम रनवे पर पहुंचेंगे तो बर्फ को हटा पाएंगे या नहीं। यदि विंडशील्ड पर इस तरह बर्फ जम जाए, इसे हटाया जाता है डी-आइसिंग सिस्टम की हेल्प से। एक पायलट के साथ ऐसे हालात बहुत कम बनते हैं। डी-आइसिंग सिस्टम का यूज बहुत रेयर करते हैं। टेस्टिंग करना इसलिए भी जरूरी हो गया। क्या यह सही समय पर काम करेगा? जैसी उम्मीद किए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बर्फ हट नहीं रहा है विंडशील्ड से। दूसरी बार स्विच को थोड़े समय के लिए ऑन रखा गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फील होने लगा कुछ गड़बड़ है। दोबारा कोशिश नहीं करना चाहते। सिस्टम फेलियर के बाद बार बार ऑन ऑफ करना खतरनाक हो सकता था। इसके जस्ट बाद अचानक कॉकपिट में कुछ अजीब तरह की गंध सूंघने को मिली। ये थी शराब जैसी। अभी तक इमरजेंसी की कोई सूचना नहीं मिली। सोचा गया ये सामान्य समस्या होगी। विंडशील्ड को साफ करने के बारे में सोच ही रहे थे कि धुआं महसूस हुआ। लगभग उसी समय तीखी गंध का भी एहसास हुआ। पहले डाउट हुआ कहीं कैप्टन धूम्रपान तो नहीं करते। नीचे स्ट्रे की ओर नजर किए, बट वहां से धुआं नहीं आ रहा है। रीजन है कुछ और ही। प्रॉब्लम पैसेंजर के बीच भी पहुंच गई। इनके बीच बैठे फ्लाइट इंजीनियर को गड़बड़ लगा। उन्हें भी शराब की गंध आई। फ्लाइट इंजीनियर जानते हैं ये कोई गंभीर संकेत दे सकता है, क्योंकि एक फ्लाइट में शराब की गंध नहीं आती। अचानक कॉकपिट में दिखाई पड़ा धुआं। शुरू में हल्का तथा सफेद धुआं ही दिखाई पड़ा। सच का पता लगा पाते धुआं बढ़ गया। दोनों पायलट समझते हैं कुछ जल रहा है। हालात बिगड़ने लगे। हवाई जहाज पर आग होना बहुत भयानक चीज है। इसे व्हीकल की तरह सड़क के किनारे नहीं रोक सकते थे, कुछ करना था। इस समय प्लेन प्रोविडेंस एयरपोर्ट के नजदीक था। ये सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि इस एयरपोर्ट की दूरी थी 20 किलोमीटर से भी कम। कैप्टन ने फैसला किया एयरपोर्ट पर जाने के लिए टर्न करना होगा।
जल्द ही प्रोविडेंस हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किए। बताया गया प्लेन में इमरजेंसी है, आग लग गई है। एटीसी की ओर से जवाब आया, हम समझ गए हैं, हम जो आपके लोकेशन को देख पा रहे हैं, आपको दाईं ओर मुड़ना होगा। इस तरह रनवे पर उतरने के लिए कैप्टन ने राइट की तरफ टर्न लिया। जमीन पर आने के लिए बहुत कम समय था। धुआं इतना ज्यादा हो गया कि कॉकपिट के अंदर देखना मुश्किल कर दिया, जबकि बर्फ से ढका विंडशील्ड बाहर देखना और मुश्किल हो गया। सामने कैसे बादल है देखना आसान नहीं था, बट एटीसी की ओर से बताया गया आप घने बादल में हैं। बादलों से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। अब तक हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी गई। पूछा गया प्लेन में कितने लोग हैं। जवाब आया 10। समय के साथ हालात खराब होने लगे। धुएं में दम घुटने लगा। जानने की कोशिश कर रहे हैं ये आ कहां से रहा है। ये घुटन भरा था। मुश्किल था एक दूसरे को देखना। चारों ओर समस्या थी। ना ही विंडशील्ड के बाहर देख पा रहे हैं, ना ही देख पा रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट को। केबिन से धुआं भरने लगा कॉकपिट में। यात्रियों को सांस लेना मुश्किल हो गया। कपड़ों को फिल्टर की तरह इस्तेमाल करने लगे, बट वास्तव में ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। इनके साथ पायलट भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फ्लाइट में प्रेशर नहीं है। ताजा हवा पाने का एक ही तरीका है, खिड़की खोला जाए। देरी किए बगैर कैप्टन ने अपनी तरफ की खिड़की खोल दी, लेकिन केबिन की खिड़कियां नहीं खुल सकती। हर सेकंड यात्रियों का दम घुट रहा था। हर यात्री जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर के पास टेनिस रॉकेट था। उसी की हेल्प से खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश किए। ऐसा करना आसान नहीं था, बट तोड़ने में कामयाब हुए। इसने धुएं को बाहर खींचा। फ्लाइट इंजीनियर तोड़ते हैं और भी खिड़की। पैसेंजर के लिए ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पायलट के बीच घने धुएं की समस्या तो थी ही, अचानक लग गई आग। फायर एक्सटिंग्विशर सीट के पीछे था। आग बुझाने के लिए कैप्टन जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, बट आग जल रही है फर्श पर ही। अग्निशामक यंत्र को पकड़ना मुश्किल हो गया। अभी पायलट का पूरा ध्यान था प्लेन को जल्द से जल्द जमीन पर लाना। यही रीजन है कि गर्मी एहसास नहीं हो रही है। जब एयरपोर्ट की दूरी 15 किलोमीटर बाकी रह गई, पायलट फील करते हैं कि रनवे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। जबकि यात्रियों के बीच सफर कर रहे फ्लाइट इंजीनियर केबिन तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक यही लग रहा है कि समस्या सिर्फ यही है। बट इन्हें कहाँ पता इससे भी बड़ी समस्या कैप्टन के बीच है। समय के साथ टर्बुलेंस बढ़ने लगा। झूले की तरह प्लेन झूलने लगी। जैसे ही कॉकपिट तक पहुंच बनी, देखने को मिला पायलट धुएं के बीच फंसे पड़े हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ बाहर का भी नहीं देख पा रहे हैं। टर्बुलेंस का रीजन पता चल गया, बट ये सोचकर परेशान हुए कि कुछ न दिखने के बाद भी प्लेन को कैसे हैंडल किए। कैप्टन से कहा कि यात्री ठीक हैं, बस आप हिम्मत बनाए रखें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उड़ान भरते रहो। पीछे है सब कुछ कंट्रोल में। फ्लाइट इंजीनियर का एक ही मकसद है, कैप्टन जो करना चाह रहे हैं वह करें। सभी 10 लोगों का जीवन है उन्हीं के हाथ में। जल्द ही आग कॉकपिट से केबिन में भरने लगी। पायलटों के पास विमान को बचाने का समय खत्म होने लगा। इस वक्त कैप्टन यही सोच रहे थे, धुआं तथा उसके जस्ट बाद आग कैसे लगी। यदि आप सब कुछ ध्यान से सुनते आए होंगे तो आपने गौर किया होगा, ये सब शुरू हुआ डी-आइसिंग सिस्टम के ऑन करने के बाद, जिसका इस्तेमाल किया जाता है विंडशील्ड पर जमे हुए बर्फ को हटाने के लिए। हमें पता होना चाहिए विंडशील्ड से पानी को हटाने की अपेक्षा बर्फ को हटाना बहुत मुश्किल होगा, वह भी तब जब ठंड से कांच पर जमकर चिपक गई हो। इस काम को आसान बनाता है डी-आइसिंग नाम का एक तरल पदार्थ। स्विच दबाने के तुरंत बाद विंडशील्ड पैनल पर डी-आइसिंग फ्लूइड डाला गया, लेकिन बर्फ हटा ही नहीं, जबकि इसके तुरंत बाद धुआं दिखाई पड़ा। रेजर वायर होल्ड में 1.5 गैलन डी-आइसिंग फ्लूइड होता है। ऊपर लगा स्विच पंप को एक्टिवेट करता है। लचीली प्लास्टिक ट्यूबिंग नोजल से जोड़ती है। डी-आइसिंग केमिकल का यूज पिछले 20 सालों से किया जा रहा था एरोप्लेन में। यह कोई अननोन तथा अलग सिस्टम नहीं था जिसका ये यूज कर रहे थे। यहाँ आपको पता होना चाहिए डी-आइसिंग फ्लूइड एक ज्वलनशील पदार्थ है। रिपोर्टों से पता चला प्लास्टिक ट्यूबिंग में दरारें आने तथा पंप से अलग होने का इतिहास था। जब भी पाइप में दरार आता था, मैकेनिक उस पार्ट को काटकर वापस से जोड़ देता था। वे ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किए। तब तक करते रहे जब तक कि पाइप बिल्कुल छोटी नहीं हो गई। आखिरी रिपेयरिंग में ट्यूबें सही से सुरक्षित नहीं थी। मरम्मत के बाद पंप से अलग हो गयी। ऐसे में लीकेज की मात्रा बहुत कम रही होगी। लेकिन जब बर्फ हटाने के लिए डी-आइसिंग सिस्टम को एक्टिवेट किए, पंप से पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा फ्यूल लीक किया। डी-आइस पंप जब काम करता है तो बहुत गर्म हो जाता है। तापमान हो जाता है लगभग 150 फ़ारेनहाइट। साइलेंसर से
निकलने वाली हवा को कॉकपिट की तरफ भेजी जाती है। ऐसे में फ्लैप्स को चलाने वाला नॉर्मल मोटर भी फ्लूइड में आग लगा सकता था। फिलहाल आग तथा धुएं की वजह से पायलट एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। खिड़कियां खुले होने के कारण एक दूसरे को सुनना भी मुश्किल था। प्लेन पर कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बट नहीं जानते कहाँ उतरना है। नीचे लैंडिंग साइट का कुछ पता नहीं, अभी भी थे बादलों के बीच। 1500 फीट की ऊंचाई पर आग की गर्मी इतनी ज्यादा हो गई, पायलटों के हेडसेट पिघलने लगे। पायलट को कंफर्म हो चुका था ये होने वाला है मौत का जाल, क्योंकि इन्हें हवाई अड्डे के करीब होना चाहिए बट वहां से है 10 किलोमीटर दूर। इसी समय हवाई अड्डे का कंट्रोलर कांटेक्ट करने की कोशिश किया। बिना हेडसेट के पायलट बात नहीं कर सकते थे। बादलों से नीचे आने के बाद पायलट को दिखाई पड़े पेड़। इन्हें नहीं पता नीचे क्या है, जंगल, नदी या फिर जमीन। सिचुएशन बहुत खराब थी। आग को फ्यूल टैंक तक पहुंचने से पहले लैंड करना था, वरना सभी हवा में ही जलकर खाक हो जाएंगे। थोड़े वक्त बाद पेड़ दिखना बंद हो गए। दिखाई पड़ा जलाशय, बट इस समय पानी जमी हुई थी। जलाशय लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यह चौड़ा, खुला तथा समतल क्षेत्र था। अगले ही पल प्लेन नीचे टच डाउन हुआ। कैप्टन को डाउट था कि अब बर्फ प्लेन को संभाल पाएगी। प्लेन बर्फ पर 100 फीट से ज्यादा दूर फिसलते हुए 2 भागों में टूट गया। अचानक लैंडिंग से कई लोग घायल होकर बेहोश हो गए। होश आया तो विमान रुक चुका था। पायलटों ने अपने जलते हुए विमान को जमे हुए झील पर लाने में कामयाब हुए थे। अब ध्यान रखना है सभी जल्दी से प्लेन से बाहर निकल जाएं, इससे पहले कि प्लेन आग के लपटों में न झुलस जाए। दाहिने तरफ एक बड़ा क्रैक था। फ्लाइट इंजीनियर हर एक को बाहर निकालने में जुट गए। हर सेकंड मौत तथा जीवन के बीच का संघर्ष था। 2 पायलट तथा 10 यात्रियों में से 9 बाहर निकलने में कामयाब हुए। बढ़ने लगे किनारे की ओर। कुछ ही मिनटों में प्लेन पूरी तरह आग में जल गया। गंभीर धुएं के संपर्क में आने से एक आदमी की मौत हो गई थी। बाकी सभी लोगों को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। दोनों पायलट बुरी तरह जल गए थे। फर्स्ट ऑफिसर्स के बॉडी पार्ट का लगभग 25% हिस्सा जल गया था, जबकि कैप्टन का मात्र 7%।